मोदी सरकार के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को लिया आड़े हाथों। भारतीय आईटी कानून से बचने के लिए टूल किट कांड में कांग्रेस का साथ देना ट्विटर को भारी पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को लताड़ते हुए कानून को हाथ में न लेने की सख्त हिदायत दी है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हड़क आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे केंद्र सरकार के बाद दिल्ली पुलिस ट्विटर को खरी खरी सुना रही है। अगर कोई छेद वाली नाव में बैठेगा तो नदी में डूबना तो स्वाभाविक है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर भी इसी राह पर चल पड़ी है। भारतीय आईटी कानूनों की अवहेलना करने वाले ट्विटर ने अपने बचाव के लिए टूल किट कांड में कांग्रेस का साथ देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के कारण ही दिल्ली पुलिस अब ट्विटर की बैंड बजा रही है। कंपनी ने पुलिस की कार्रवाई को अनैतिक बताते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेताओं के ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया का बैच लगाने पर उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ट्विटर के बेबुनियाद बयान पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पहले ही कंपनी को काफी खरी खोटी सुना दी थी। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को लताड़ते हुए कानून को हाथ में न लेने की सख्त हिदायत दी है। भारत सरकार के कानूनों को न मानने वाले और अपने अपराधों को कांग्रेस के बैनर तले छिपाने की कोशिश कर रहे ट्विटर ने जब मुंह खोला तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को मोदी सरकार का बदला बता दिया, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को लताड़ दिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से चिन्मय बिस्वाल ने आधिकारिक बयान में कहा, दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर टूल किट मामले में आरंभिक जांच दर्ज की है। पुलिस ने कहा, इसलिए ट्विटर की तरफ से यह जाहिर करने के प्रयास पूरी तरह गलत है कि भारत सरकार के इशारे पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी के हनन का गंभीर और अनर्गल आरोप लगाने वाले ट्विटर के बयान पर दिल्ली पुलिस ने कहा, ट्विटर का बयान ऐसे समय में महज सहानुभूति बटोरने का प्रयास है, जबकि उससे न केवल कानून का पालन करने से मना कर दिया बल्कि साक्ष्य होने के बावजूद इसे कानूनी प्राधिकार के साथ साझा करने से इनकार किया है। बदले की कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा, पहली नजर में यह बयान न केवल मिथ्या है बल्कि निजी उद्यम की तरफ से कानूनी जांच को बाधित करने का प्रयास भी है। सेवा की शर्तों की आड़ में ट्विटर ने सच का निर्णय करने का फैसला खुद ही कर लिया। टूल किट विवाद में बीजेपी नेताओं के ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस का कहना है कि ट्विटर खुद को एक जांच एजेंसी मानकर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार है नहीं। पुलिस के मुताबिक ट्विटर कानून या न्यायपालिका की भूमिका किसी भी मामले में नहीं ले सकता है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को साफ तौर पर जांच में बाधा बनने का आरोपी बता दिया है। ट्विटर समेत सभी इंटरनेट कंपनियों को सरकार की तरफ से नए कानून अपनाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, जिसे ट्विटर के अलावा सभी ने मान भी लिया है। ट्विटर ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जरिए चाल चली। कांग्रेस की मोदी विरोधी टूल किट सामने आई तो कांग्रेस की सिफारिश पर ट्विटर ने बीजेपी नेताओं के ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। वहीं कांग्रेस ने पहले ही इस टूल किट मामले में FIR भी दर्ज कराई थी और इसी FIR के सिलसिले में जब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर छापेमारी की तो ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रो रहा है। ट्विटर ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और छापेमारी को गलत बताते हुए अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की थी। वहीं इस मुद्दे पर पहले ही देश के कानून एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्विटर को भ्रम फैलाने के आरोप में लताड़ चुके हैं। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि भारतीय कानूनों का प्रयोग देश की सुरक्षा, संप्रभुता और शांति बरकरार रखने के लिए है और भारत सरकार का किसी भी यूजर की निजी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस कार्रवाई शुरू से ही जांच कांग्रेस की टूल किट पर दर्ज FIR के आधार पर कर रही है, जो अब और आगे बढ़ गई है। इसी से ट्विटर की मुश्किलें चौगुनी हो गई हैं, जो कि हास्यास्पद है। ट्विटर ने कांग्रेस के सहारे नए भारतीय कानून से बचने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस का साथ देना ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है।